हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक endocrine system, overview of endocrine system. So what is the endocrine system? Endocrine system is the crucial chemical messenger network that regulate numerous bodily function. Alright, so endocrine system क्या होता है? endocrine system आपका crucial एक chemical messengers होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारा रेगुलेट करता है मैसेंजर नेटवर्क दैट रेगुलेट न्यूमरस बॉडीली फंक्शन, राइट? सो दिस इज द important chemical messenger network that regulates numerous bodily function and it consists of gland, और ये आपका ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है आपका, जो कि आपका हार्मोन को सीक्रेट करता है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, जो फर्दर है आपका ब्लड स्ट्रीम में, जो फर्दर इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेसेस को, सच एज आपका ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड रेगुलेशन. दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्क क्लोजली विथ नर्वस सिस्टम टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंश्योरिंग स्टेबल इंटरनल कंडीशन. ऑलराइट, तो आपका जो नर्वस सिस्टम के साथ ही आपका मिलकर के आपका एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है. दिस कॉम्प्लेक्स वर्क क्लोजली विद द नर्वस सिस्टम टू मेंटेन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए फर्दर है आपका इंश्योर करता है स्टेबल इंटरनल कंडीशन को एंड हॉर्मोन्स एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट रीच डिस्टिंक्ट ऑर्गन. इसके अलावा आपका हॉर्मोन्स एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट रीच डिस्टिंक्ट ऑर्गन. इसके अलावा जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल दैट रीच डिस्टिंक्ट ऑर्गन, जो कि आपके डिस्टिंक्ट ऑर्गन तक रीच करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है आपका वाइटल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ द बॉडीज एडप्ट ग्रोथ. राइट, हाउ द body adapt growth and respond both internal and external changes. Alright, so endocrine system क्या है? Endocrine system is an overview. The endocrine system is a crucial chemical messenger network that regulate numerous bodily function. Right, so this is the endocrine system is crucial chemical messenger network that regulate body's numerous bodily function. It consists of gland that secrete hormone directly into bloodstream, and this hormone is influencing process such as growth, metabolism, reproduction and also mood regulation. And also this complex system work closely with the nervous system to maintain homeostasis, like ensuring stable internal कंडीशन और इंटरनल आपका इन्वायरमेंट को बैलेंस करना हार्मोनियस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच. इसके अलावा हार्मोन्स एक्ट लाइक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो हार्मोन्स है वो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में भी एक्ट करते हैं, जो कि आपके डिस्टिंक्ट ऑर्गन हो गए उनके वहां तक पहुंचता है, और जो भी आपका कोऑर्डिनेट करता है आपकी वाइटल, जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसको कोऑर्डिनेट करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को. एंड अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ द बॉडी एडप्ट. इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ बॉडी एडप्ट growth and respond to both internal and external changes. Alright, so this is the important system after nervous system, and nervous system and endocrine system आपस में मिलकर के आपका काम करते हैं, आपस में मिलकर के आपका वर्क करते हैं. राइट, तो ये जो सिस्टम होता है आपका क्रूशियल एक केमिकल आपका मैसेंजर आपका नेटवर्क होता है, जो कि रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी के न्यूमेरस बॉडीली फंक्शन को. एंड इट कंसिस्ट ऑफ आपका कंसिस्ट होता है आपका ग्लैंड से, जो कि आपका जो आपका हार्मोन सीक्रेट करती है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, इंक्लूडिंग आपका ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड एंड रेगुलेशन. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इज हियर मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड. अब जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है कुछ उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है. तो फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस. तो फर्स्ट ग्लैंड है वो आपकी हाइपोथैलेमस, and hypothalamus act as a master regulator linking the nervous and endocrine system and orchestrating hormonal signal. hypothalamus क्या होती है? act as a master. this is the your master gland होती है. hypothalamus gland is the act as a master regulator linking the nervous and endocrine system and
और चेस्टिंग हार्मोनल सिग्नल। सेकंड जो होती है दिस इज द थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी लेवल। इसका जो रोल होता है रेगुलेट करती है आपके मेटाबॉलिक रेट को एंड ऑल्सो एनर्जी लेवल को एंड ऑल्सो लेवल थ्रू द हार्मोन सिक्रेशन। ऑलराइट, रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी लेवल थ्रू हार्मोन सिक्रेशन। थर्ड है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास कंट्रोल ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। पेनक्रियास क्या करते हैं आपका, कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड शुगर को, ब्लड शुगर बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका रोल होता है आपका नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस ऐसा मास्टर रेगुलेटिंग होती है, नॉट मास्टर ग्लैंड, बट पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। इट डायरेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड होते हैं आपके डायरेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड बाय द सिक्रेटिंग की हॉर्मोन्स कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये सभी ग्लैंड की आपकी मास्टर ग्लैंड होती है और ये आपकी डायरेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि आपके हार्मोन को सिक्रेट करती है। सिक्रेटिंग ग्लैंड बाय सिक्रेटिंग की हार्मोन जो कि आपका कंट्रोल करता है फर्दर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। राइट, इसके अलावा आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है आपका जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किडनी के ऊपर होती है बोथ। एंड दिस जो ग्लैंड होती है वो मैनेज करती है आपका मैनेज स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसको मैनेज करती है एंड आपका रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को विथ हार्मोन रिलीज। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हार्मोन रिलीज करती है उसके साथ। ऑलराइट, देन ओवेरीज एंड टेस्टिस होते हैं। ओवेरीज एंड टेस्टिस जिसका क्या रोल होता है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, आपका सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। एसेंशियल होता है फिर फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट, so here is the some major important endocrine gland. The first is the hypothalamus, second is thyroid, third is pancreas, fourth is pituitary, and fifth is adrenal, or sixth is ovarian testis. All right. So shall we move ahead? Okay. Next is the hormones, chemical messengers. अब कौन कौन से hormones आपके chemical messengers होते हैं? So hormones are chemical messengers that travel through the blood stream to reach target cells. They bind to specific receptor, triggering precise physiological response tailored to the need of body. And there are two main hormones type: steroid hormone which pass through the cell membrane and non-steroid hormone which act on cell surface receptor. Precise control of hormone concentration is maintained by sophisticated feedback mechanism. Alright, so hormone chemical messengers क्या होते हैं? Hormone chemical messengers are chemical messenger that travel through the blood stream. आपके chemical messenger होते हैं जो कि आपके blood stream के through travel करते हैं to reach the target cell. इसके अलावा जो भी target cells होता है वहां तक ये reach करते हैं एंड दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ आपका बाइंड होते हैं रिसेप्टर एंड ट्रिगरिंग प्रिसाइज फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके अलावा जो आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है प्रिसाइजली उसको ट्रिगर करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एंड टेलर टू द नीड द बॉडी। इसके अलावा इनका जो अनदर रिस्पॉन्सेस होता है टेलर टू द नीड ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी की नीड होती है उसको फुलफिल करना, उसको टैलेट करना। ऑलराइट, एंड देयर आर द टू मेन हार्मोन्स। अब यहाँ पर आपके दो मेन हार्मोन्स का टाइप होता है। फर्स्ट आपके स्टेरॉइड हार्मोन विच पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन से पास होता है, एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन विच एक्ट एज सेल सरफेस, जो कि आपकी सेल की सरफेस पर ही एक्ट करता है, सेल सरफेस रिसेप्टर। Precisely control of hormone concentration maintained by sophisticated feedback mechanism. Alright, then आपका travel by the blood stream. अब आपका जो travel होता है वो किस तरीके से होता है? Travel by blood stream, bind to cell receptor, trigger specific cellular response, steroid versus non-steroid type, and regulated by feedback loops. Alright, तो ट्रेवल किसके थ्रू होता है? आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। बाइंड टू सेल रिसेप्टर, बाइंड होता है आपके सेल रिसेप्टर के साथ एंड ट्रिगर करता है आपका स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस
और एज वेल आपका स्टेरॉइड वर्सेस नॉन स्टेरॉइड टाइप एंड रेगुलेटेड बाय द फीडबैक सिस्टम, feedback loops. Next is here hypothalamus. Hypothalamus and pituitary, the control center. This is the control center. Hypothalamus release hormones that regulate the pituitary gland. ये क्या करते हैं, आपके हार्मोन को रिलीज करता है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती है एंड सर्विंग एज अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसके अलावा ऐसे सर्विंग एज अ क्रिटिकल लिंक आपका सर्व करता है बिटवीन आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में. नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है लाइक आपका ग्रोथ हार्मोन जीएच एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच दैट गवर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका किसके लिए हेल्प करता है, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ऑलराइट, एंड एचपीके एक्सिस, द hypothalamus, pituitary, adrenal and axis coordinate the body's response to pass to stress through cortisol and other hormone. Okay, so hypothalamus, pituitary, adrenal axis coordinate the body's response, जो bodies का stress response होता है, and body's stress response through cortisol and other hormones. body का stress response होता है, कॉर्टिसोल और अदर हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करने का इसका रोल होता है, कोऑर्डिनेट करने का. गॉट इट. नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन. थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती. तो हार्मोन्स प्रोड्यूस थायरोक्सिन. कौन कौन सी आपके हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो फर्स्ट आपका थायरोक्सिन T4 एंड triiodothyronine T3 and regulate metabolism and energy throughout the body. Okay, thyroxine and triiodothyronine T3 and regulate metabolism and energy throughout the body. नेक्स्ट इज द रोल इन बॉडी. अब इसका बॉडी में क्या रोल होता है, सो कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल करते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट रेट को एंड बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग. रोल इन बॉडी क्या क्या रोल होता है आपका, कंट्रोल करता है आपका मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट रेट को एंड बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन. इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस. आयोडीन आपका एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके हार्मोन सिंथेसिस के लिए. एंड डेफिशिएंसीज कैन लीड टू डिसऑर्डर, और जो डेफिशिएंसी आपकी लीड करती है डिसऑर्डर्स को. Alright, next आपका कॉमन डिसऑर्डर, सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म लो एक्टिविटी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेस एक्टिविटी. अब जो इसकी एक्टिविटी है हार्मोन सीक्रेट करने की वो लो होती है, कम होती है, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं. अदर किसी भी हार्मोन का हो सकता है, T3 T4 या TSH का, राइट, T3 T4 का. तो इसकी वजह से आपको होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम सीक्रेट होता है हार्मोन, लो एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. यदि हाइपर एक्टिविटी होती है, ज़्यादा होती है, एक्सेस एक्टिविटी होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. इम्पैक्ट हेल्थ सिग्निफिकेंटली, जो कि सिग्निफिकेंटली आपकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका फाइट एंड फ्लाइट, इसके अलावा सम अदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में होता है आपका. तो ये इसका एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है प्रोड्यूस कॉर्टिसोल. ये क्या करता है, आपका कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है, दैट प्राइमरीली स्ट्रेस हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ओके, तो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स है वो क्या क्या चीज़ें आपका प्रोड्यूस करता है, आपके कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को. सेकेंड जो होता है एड्रिनल मेड्यूला होता है. एड्रिनल मेड्यूला में क्या होता है आपका सीक्रेट एपिनेफ्रिन, जहाँ से आपका एपिनेफ्रिन सीक्रेट होता है. एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रिन, राइट. सीक्रेट कौन सा, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आपका सीक्रेट होता है. एंड की मेडिएटर ऑफ द, ये आपका एक की मेडिएटर होता है किसके लिए, आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ड्यूरिंग स्ट्रेस. ऑलराइट, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, हम इसके बारे में देख चुके हैं. नेक्स्ट वन इज देयर
फंक्शन इन स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में इसका क्या फंक्शन होता है? द एड्रिनल ग्लैंड रैपिडली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर बाय रिलीजिंग हार्मोन दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी एक्शन। ओके, सो एड्रिनल ग्लैंड रैपिडली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसर बाय रिलीजिंग। अब जैसे ही आप स्ट्रेसर के कांटेक्ट में आते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड आपका रैपिडली क्या करती है, आपका रिस्पॉन्ड करती है टू स्ट्रेसर से बाय रिलीजिंग। क्या रिलीज करती है? आपके हार्मोन को रिलीज करती है, जो क्या करता है, आपको प्रिपेयर करता है बॉडी को किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में एक्शन लेने के लिए, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट ईयर द पेनक्रियास ब्लड शुगर कंट्रोल। अब पेनक्रियास किस तरीके से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो फर्स्ट क्या करता है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करता है। सेकंड आपका ग्लूकेगॉन को प्रोडक्शन करता है, जो कि आपके डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, देन फर्स्ट जो इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल। इंसुलिन आपका बीटा सेल से आपका प्रोड्यूस होता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय द फैसिलिटिंग सेलुलर अपटेक एसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज। ऑलराइट, इंसुलिन क्या करता है आपका, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल। इंसुलिन आपके बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि आपका लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज को बाय फैसिलिटेटिंग, किसके द्वारा? आपका फैसिलिटेट करता है आपके सेलुलर अपटेक को, जो कि एसेंशियल होता है एनर्जी स्टोरेज के लिए। सेकंड आपका ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन आपका क्या करता है, प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल, आपके अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है एंड रेसेस ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज रिलीज। राइट, प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल एंड रेसेस ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर स्टोर्स ड्यूरिंग फास्टिंग। ऑलराइट, तो ग्लूकोगन क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है आपके अल्फा सेल्स को, जो कि आपका रेज करता है ब्लड ग्लूकोज को बाय स्टिमुलेटिंग, किसके थ्रू? बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लीवर स्टोर ड्यूरिंग फास्टिंग। ओके, ग्लूकोगन क्या होता है, बीटा सेल से आपका आपके अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि आपका रेज करता है ब्लड ग्लूकोज को, किसके द्वारा? बाय स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग, बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लीवर स्टोर ड्यूरिंग फास्टिंग। ओके, जब फास्टिंग के समय क्या होता है, आपका ग्लूकोज ग्लूकेगॉन के फॉर्म में क्या होता है, आपका स्टोर हो जाता है आपके लीवर के अंदर। और जब भी आप फास्टिंग में रहते हैं, जब आप खाना नहीं खाते हैं, तो ग्लूकेगॉन से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और रीच करते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज को और स्टिमुलेट करते हैं आपके ग्लूकोज को रिलीज को, जहां पर आपका स्टोर हुआ है आपके लीवर में। ओके, नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, a metabolic disorder caused by the insufficient insulin production or resistance leading to chronic high blood sugar। ओके, अब जैसे डायबिटीज मेलाइटस का केस होता है, और डायबिटीज के केस में क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, आपका कॉज इनसफिशिएंट इंसुलिन। अब यहाँ से क्या होता है, इनसफिशिएंट आपकी इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और ये रेजिस्टेंस हो जाता है सेल्स में, इसका अपटेक नहीं हो पाता, सेल्स से रिसीव नहीं कर पाता है इंसुलिन को, रेजिस्टेंस होने की वजह से, और जो कि आपका लीड करता है क्रॉनिक हाई ब्लड शुगर को, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हम इसको जनरली बोलते हैं। ऑलराइट, तो या तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होना या फिर आपका रेजिस्टेंस हो जाना सेल, और रेजिस्टेंस होने की वजह जैसे क्या करते हैं, इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाते हैं सेल, ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से सेल के आउटर लेयर में सेल क्या होते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, और जो होता है आपका इंसुलिन होती है उसकी एंट्री को वो फर्दर रजिस्ट कर देते हैं, और वहाँ पर शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होते जाता है, इसको बोलते हैं डायबिटीज। ओके, दिस इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका ओवेरीज एंड टेस्टिस, ओवेरीज एंड टेस्टिस प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ओवेरीज एंड टेस्टिस का किसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। ओवेरीज के बारे में फर्स्ट देखेंगे। ओवेरीज आपका फीमेल गोनेट्स होती हैं और टेस्टिस जो होते हैं मेल गोनेट्स होते हैं, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन को, सेक्सुअल हार्मोन को प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि आपकी जो रिप्रोडक्शन रीजनरेशन की प्रोसेस है वो होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट हम देखेंगे ओवेरीज, फिर हम टेस्टिस के बारे में। ओवेरीज क्या होती है आपकी, ओवेरीज इज द ग्लैंड, बायलेटरल आपकी 2 ग्लैंड होती हैं, आपकी फीमेल में ग्लैंड होती हैं, जो कि आपकी एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, फीमेल का जो कि सेक्सुअल हार्मोन होता है सेकेंडरी। राइट, सो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन
की फॉर फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन। ओके, तो ये क्या करती है आपका एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन की फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका एक फीमेल के लिए की होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपका मैस्कुलिन जो भी नेचर हो गया आपका, इसके अलावा आपका ग्रोथ वगैरह हो गया, फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आपका सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन वाइटल फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। इसके अलावा ओवरी से आपका प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टेस्टिस। टेस्टिस का क्या रोल होता है? टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, फैसिलिटेट मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक लाइक मसल्स मास एंड वॉइस। तो जो टेस्टिस क्या होता है, दिस इज द प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं एंड फैसिलिटेट करते हैं आपके मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक आपका मसल्स मास हो गया एंड आपका वॉइस हो गई, आपका बियर्ड हो गया आपका, राइट, आपका जो, तो इस तरीके से जो आपकी वॉइस आपकी थोड़ी मैस्कुलिन होती है, मैस्कुलिन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपकी मसल्स हो गया, आपका हेयर का ग्रोथ होना, आपका बेल्ट का ग्रोथ होना, तो ये सारे क्या होते हैं आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, राइट। तो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, वॉइस का थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कार्क वॉइस होना थोड़ा सा, तो ये सारा किसके आ जाते हैं आपके टेस्टिस को, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका फैसिलिटेट करता है मेल की जो भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक आपका मसल्स हो गया, मांस हो गया, आपका वॉइस हो गया। इसके बाद आपका सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक आपका बियर्ड का ग्रोथ होना, लाइक दैट, ऑलराइट। देन नेक्स्ट आपका सपोर्ट मैस्कुलिन नेचर और बियर्ड का। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसके अलावा टेस्टिस क्या करता है आपका, सपोर्ट करता है मेल के आपका स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एंड मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसके अलावा आपको स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करता है, और मेल का आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, उसके लिए भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर। कुछ आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, आपका इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपको कॉमन आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक आपका इम्बैलेंस एंड डिसीजेस होना। फर्स्ट आपका कॉमन डिसऑर्डर जिसमें आपका आता है इंक्लूड डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन, एड्रीनल इंसफिशियंसी एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, राइट। तो कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से आ जाते हैं आपका, जैसे कि आपका इंक्लूड आपका डायबिटीज होना, एंडोक्राइन आपके डिसऑर्डर मीन्स कि एंडोक्राइन में आपका इम्बैलेंस होने की वजह से जो आपको डिसीजेस होती हैं, डिसीज होना या फिर इम्बैलेंस होना। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या होता है आपका इम्बैलेंस होना, इम्बैलेंस मीन्स कि एक्सेसिव सीक्रेट होना हार्मोन का या फिर लेस सीक्रेट होना, एंड इसके अलावा कोई भी डिसीज होना तो उसको हम बोलते हैं, ऑलराइट। इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो फर्स्ट आपका कॉमन डिसऑर्डर लाइक आपका इंक्लूड आपका डायबिटीज होना, थायराइड डिसफंक्शन होना, एड्रीनल आपका इंसफिशियंसी होना एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम PCOS, राइट। तो डायबिटीज के बारे में आप सभी को पता है, यू अवेयर ऑफ डायबिटीज, यू ऑल आर अवेयर ऑफ डायबिटीज। एंड थायराइड का डिसफंक्शन होना, थायराइड का आपका हाइपोथायरॉइडिज्म होना या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म होना, एड्रीनल हार्मोन का आपका इंसफिशियंसी होना जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होना, ज़्यादा होना, फाइट एंड फ्लाइट में हमने देखा कि वर्क करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होना, स्पेशली आपका फीमेल्स में PCOD हो जाता है, राइट। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ओवेरीज में आपके क्या होना, आपके सिस्टिक का फॉर्मेशन होना, पॉलीसिस्टिक से ज़्यादा आपका सिस्ट का फॉर्मेशन होना, सो दिस इज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सेकेंड आपके कुछ कॉजेस हैं, जैसे कि आपका किस वजह से आपका जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, कुछ आपके ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है कि आप जेनेटिकली पहले से प्रीडिस्पोज हैं तो उसमें चांस रहते हैं। कुछ आपके ऑटो इम्यून आपके रिस्पॉन्सेस रहते हैं, जैसे कि आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या फिर एनी अदर डिसीज। इसके अलावा आपका ट्यूमर्स हो गया एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका जो भी आपके डिसरप्ट करते हैं आपके हार्मोन के इम्बैलेंस के लिए, इसका कॉजेस हो गया। एंड इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, डायग्नोसिस आपका प्राइमरी थ्रू द ब्लड
हार्मोन लेवल टेस्ट, जिसमें ब्लड हार्मोन लेवल जो होता है उसको हम कम्प्लीटली टेस्ट कराते हैं एंड इमेजिंग स्कैन कराते हैं आइडेंटिफाई, ताकि हम ग्लैंड में कोई भी एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, आपका इंक्रीज साइज तो नहीं हो रहा, डिक्रीज तो नहीं हो रहा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लैंड का जो भी टेस्ट है वो हम उसको करते हैं, विजुलाइज करते हैं और उसका साइज एंड शेप को हम देखते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो सम ट्रीटमेंट इंक्लूड लाइक आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और यदि नेसेसरी है तो हम इसे कर सकते हैं। इंक्लूड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड मेडिकेशन टू रेगुलेट फंक्शन, मेडिकेशन हम दे सकते हैं जो कि आपके फंक्शन को रेगुलेट करती है एंड सर्जरी इफ नेसेसरी, यदि नेसेसरी है तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। सो इट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप इसको ये आपको समझ आया होगा, राइट, आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा यदि कोई आपके डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। राइट, तो लेट्स सम अप, हम इसे क्विकली सम अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखा। एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या होता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका जिसमें आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन, आपके हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स के लिए। रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एज वेल आपका मूड रेगुलेशन के लिए। राइट, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज द क्रूशियल केमिकल मैसेंजर्स का आपका नेटवर्क होता है जो कि आपके रेगुलेट करता है न्यूमेरस बॉडीली फंक्शन, और ये आपका कंसिस्ट होता है ग्लैंड से मिलकर के आपका बना हुआ होता है। ग्लैंड आपके हार्मोन को सीक्रेट करती है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, और जो कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूड रेगुलेशन के लिए। एंड दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्क क्लोजली, अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्लोजली एसोसिएटेड होता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ, उसके साथ ये मिलकर के वर्क करता है, मेंटेन करता है आपके होमोस्टेसिस को, एंश्योर करता है आपके इन स्टेबल करता है इंटरनल आपके कंडीशन को, और एज वेल आपका हार्मोन जो एक्ट करते हैं ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के उसमें वो एक्ट करते हैं जो कि आपका ट्रांसमिट होते हैं, रीच करते हैं आपके डिस्टिंक्ट ऑर्गन तक आपके सीएनएस से, और कंट्रोल करते हैं आपकी जो भी वाइटल आपका फिजियोलॉजिकल आपके रिस्पॉन्सेस होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। एज वेल आपका अंडरस्टैंडिंग दिस सिम्टम प्रोवाइड इंसाइट इनटू द बॉडी एडप्ट, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ये सारे सिम्टम को करके और बॉडी के जो भी इनसाइड फंक्शन उसको एडप्ट करता है, ग्रोथ को, रिस्पॉन्ड को, और इंटरनल और एक्सटर्नल में जो चेंजेस होता है उसको मेंटेन करना, जिसको बोलते हैं बैलेंस मैकेनिज्म और होम्योस्टेसिस। ऑलराइट, तो ये सारा जो फंक्शन होता है आपके नर्वस सिस्टम का, सॉरी आपके एंडोक्राइन सिस्टम का होता है, जिसमें आपकी मेजर ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस आती है, आपकी थायराइड ग्लैंड आती है, पेनक्रियास आता है, पिट्यूटरी आती है, एड्रिनल ग्लैंड आती है, ओवेरीज एंड टेस्टिस आ जाती हैं इसके अंदर। दिस इज द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ट्रांसफर होते हैं, और जिसमें से आपका ओके, तो ये रोल आपका इम्पोर्टेंट, आपके जो आपका थायराइड जो ग्लैंड होती है वो मेटाबॉलिज्म में आपकी रेगुलेट करती है, आपका हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। T3 T4 हो गया आपका रोल इन बॉडी की, जो आपकी हार्ट रेट है, इसके अलावा आपका टेम्परेचर है, ऑप्टिमल जो फंक्शनिंग उसको रेगुलेट करती है, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फिजिकल ग्रोथ के लिए एज वेल एज मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड इम्पोर्टेंस होती है आपके आयोडीन के लिए, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस के लिए, एंड डेफिशिएंसीज कैन बी लीड डिसऑर्डर। कॉमन इसमें डिसऑर्डर होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, जिसमें आता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें आपका रहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला इन फंक्शन इन स्ट्रेस। तो इसका क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपका, प्रोड्यूस कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को आपका प्रोड्यूस करती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, फाइट फ्लाइट के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने के लिए, और इसके अलावा आपकी जो भी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है। इसके अलावा पेनक्रियास से आपका इंसुलिन का सिक्रेट करता है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है,
और ओवेरीज एंड टेस्टिस के बारे में हमने देखा, जैसे द रिप्रोडक्टिव आपके ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपका रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के लिए जो भी आपके सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मेल और फीमेल में, उनको रेगुलेट करती है। ओवेरी से आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जो कि आपके फीमेल के मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए आपका सपोर्ट करता है आपका स्पर्म को रिप्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, एंड एंडोक्राइन कुछ डिसऑर्डर होते हैं, कॉमन डिसऑर्डर, मतलब जैसे इंक्लूड आपका डायबिटीज हो गया, थायराइड डिस्फंक्शन हो गया, एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, दिस इज द कॉमन डिसऑर्डर। राइट, मेंटेनिंग एंडोक्राइन हेल्थ, एंडोक्राइनिंग जो हेल्थ है कैसे हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, तो लाइफस्टाइल फैक्टर के थ्रू हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस न्यूट्रिएंट हो गया आपका, रेगुलेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी एडुकेट, आपका स्लीप हो गया, डाइट हो गया, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हो गया, मेडिटेशन हो गया। इसके अलावा हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे करके हम लाइफस्टाइल फैक्टर को चेंज करके हम रेगुलेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कुछ कंसिडरेशन लाइक आपका अवॉइडेंस एंडोक्राइन डिसरप्शन, फाउंड केमिकल कैन हेल्प मेंटेन नेचुरल हार्मोन बैलेंस एंड प्रिवेंट डिसफंक्शन। मेडिकल मॉनिटरिंग, रेगुलर चेकअप हो गया, फॉलोअप हो गया। इसके अलावा हार्मोन असेसमेंट इंश्योर करता है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पोटेंशियल एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के लिए। राइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। In case if you have any doubt, you can ask. Alright. So thank you for watching this. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep growing.